जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। आज का टॉपिक है पितृदोष। काफ़ी डिवोटीज पूछते हैं या काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि वो पूछते हैं कि ये पितृदोष होता क्या है। पितृदोष जो पहले हमें पितृदोष को समझने के लिए पितृ क्या होते हैं हमें वो समझना पड़ेगा। आपको पता होगा कि हमारी दादी नानी हमारी माताएं जब शादी होती थी तो हमारी बहू या हमारी माएँ भी गई हैं कहीं, गांव में खेड़ा होता था या कुछ पितरों को हम जगह देते थे तो उनकी धोख लगा के आते थे। और आपको पता है जब कनागत आते हैं तो उसमें भी हम अपने पितरों को खाना निकालते हैं। तो पितर होते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे पहले, उनके किसी एक्सीडेंट में या वैसे देहांत हो गया, ना तो वो अभी मनुष्य लोक में है ना ही वो भगवान की श्रेणी में। सो बीच का लोक जो होता है वो पितरलोक या पितरलोक कहा जाता है उसको। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि जैसे वो कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक समय बाद उनकी वहां पे विसर्जन या आप लगा लिए कि उस लोक के अंदर चले जाते हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या होता है कि पितृदोष से हम आजकल ज्यादा प्रभावित क्यों हैं। जब पास था हमारे तो हमारी दादियां हमारी माओ को जब उनकी शादी हुई तो पितरों पे लेके जाती थी, या खेड़ा बाबा भी जिनको कहते हैं, कई अलग अलग गाँव में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम किसी तंत्र के ज्ञाता के पास या पंडित के पास जाते थे तो वो हमें बताते थे कि आपके पितर नाराज हैं, आप पितरों को स्थान दे दीजिए। फिर हम उनको वहां पे भोग चढ़ाना शुरू कर देते थे। तो आज के समय में सभी अपने गांव से निकल के आ गए हैं और शहरों में बस गए हैं। तो अब आजकल गांव नहीं जाते हैं। उनको कईयों को आप पूछोगे नई जनरेशन को तो उनको पता भी नहीं है कि पितर होता क्या है, या वो बोलेंगे हाँ हमारी दादी तो गई थी पर हमें नहीं पता अब कहाँ पे है। या उनकी सास को पूछोगे या आगे पूछोगे तो उनको पता होता है कि ये एक बार तो लेके गए थे बट उसके बाद हमें पता नहीं, ना ही हम गए हैं ना ही हम अपनी बहुओं को लेके जाते। तो कहीं ना कहीं हम उस दोषा में आ जाते हैं। आप उसको स्वीकारो या ना स्वीकारो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके कुल से कनेक्ट हैं तो उनका प्रभाव आप पे रहेगा ही रहेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें फिर अपना क्या है जो कनागतों में उनका भोजन निकालना है। तो पितर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जब आप उनको भूल जाते हैं तो वो आपके लेफ्ट साइड में दर्द करना शुरू कर देंगे, आपके सिर में दर्द होगा, आपके पैरों में दर्द होगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। औरतों को मोस्टली सर में दर्द रहता है। ये सारी पितृ दोष की वो है। आगे ये आपका वंश नहीं बढ़ने देते। आप यदि किसी देवी देवता के पास भी जाएंगे दूसरे के पास तो उधर भी समाधान नहीं होता, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि यार मैं तुम्हारा पितर बैठा हूं, मैं बैठा हूं, आप मेरे को छोड़ के आप दूसरे के उस पे जा रहे हो, आप मेरे को पूज नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं हम उस दोषा में आ जाते हैं। फिर हम किसी बाबा के पास, तांत्रिक के पास या पंडित के पास जाते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो वो कहीं ना कहीं आपके पितरों का बंधन कर देते हैं और उनको बिठा देते हैं। बंधन एक टेम्परेरी वो होता है कि हम उनका भोग देके उनको बिठा देते हैं ताकि आपका काम हो सके, बट वो कोई लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं है। उसका मेन सॉल्यूशन क्या है कि यदि आप पितर दोष से ग्रस्त हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी को भी जिससे ज्ञाता आप जानते हैं आप उनसे मिल सकते हैं। इनका पितरों का हवन होता है, पूजाएं होती हैं, हमें इनका भोग देना होता है। तो मेनली तो क्या है कि आप इनको ना भूलें। ये आपके पूर्वज, आपकी मोस्टली जो बाधाएं हैं पितर ही दूर कर सकते हैं। तो आप सबको समझ आ गया होगा कि पितर दोष होता क्या है। तो यदि और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम इसमें आपकी हेल्प कर पाएंगे। जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम।